तो दोस्तों टोटल 3 प्रकार की कैटेगरी में मैं आऊंगा पहले और उसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले लिखा है कि इसको समझिए, क्या है पढ़ते हैं। इब्रानियों 5:13, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाईलाइट पॉइंट है वचन की पहचान, और लेखक इसको बच्चे कहता है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि सबसे पहले हम इन लोगों से जूझ रहे हैं जो मसीह में तो हैं लेकिन वचन को ना समझने के कारण अभी भी बच्चे हैं, बेबी क्रिश्चियंस, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन। अब इसको समझिए, मत्ती 13:19, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया, 13:38, जंगली बीज दुष्ट की संतान है। दोस्तों यह है दूसरा कैटेगरी। तीसरा अंत में इसको समझना होगा, 13:23, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है। तो दोस्तों जिसके चलते हमको और आपको यह समझना होगा, तो इसका मतलब यह हुआ, जैसा लिखा पढ़ के बता रहा हूं, कि आज मसीह समाज में 3 तरह के ईसाई लोग पाए जाते हैं। एक बच्चा ईसाई, दूसरा दुष्ट ईसाई, तीसरा सच्चा ईसाई। और तीनों के वचन आपके लिए मैंने पढ़ भी दिया हूं और साथ में रख दिया हूं ना। दोस्तों हम ये 3 तरह के कैटेगरी में आते हैं। या तो इस वक्त में आप जब मुझे देख रहे हैं आप एक बच्चा मसीह की कैटेगरी में है, या तो आप दुष्ट ईसाई के कैटेगरी में है, या तो आप सच्चा ईसाई की कैटेगरी में ना। दोस्तों बच्चा ईसाई आज मसीह की दया में 50%, दुष्ट ईसाई 40%, सच्चा ईसाई 10%। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। तो जिसके चलते अन्य भाषा का एक ऐसा टॉपिक जब मैं प्रीच करता हूं, टीच करता हूं, तो जो वचन को नहीं समझते, मैं माफी चाहता हूं पीछे जा रहा हूं, जो वचन को नहीं समझते, जिसको लेखक बच्चा कह रहा है, ऐसे लोग जो वचन को नहीं समझते, देख लीजिएगा, वचन की जिनको पहचान नहीं है, ये मुझे और मुझ जैसे 10% को कभी नहीं समझ पाएंगे। या वो कैटेगरी है जिनको मैंने 50% की कैटेगरी में रखा है, ये देख लीजिएगा, ये नहीं समझते और इनको लगता है कि मैं गलत सिखा रहा हूं। तो दिक्कत क्या है? वचन की पहचान ना होने के चलते। दूसरा दुष्ट ईसाई। दोस्तों ये वो लोग हैं जो मसीह में तो हैं लेकिन इनके अंदर गलत बीज बो दिया गया है। एक जो बच्चे हैं नहीं समझते, अनाप शराब कुछ भी बोल देंगे। दूसरा दुष्ट ईसाई जिनके अंदर ही गलत बीज है। ये लूसीफर के सेवक हैं जिसको मैं भी रखूंगा आपके बीच में, जिसके चलते दोस्तों ये 2 लोगों से हम जूझते हैं, सामना करते हैं। कौन? ये 10% जिसमें मैं अपनी गिनती करता हूं ना। दोस्तों दुष्ट ईसाई की कुछ बातें आपके बीच में रख देता हूं। इफिसियों 6:12 लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अंधकार के अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। अब इसको पढ़िएगा 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई, किसी मनुष्य से नहीं है। मैं आपको साथ ही साथ बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने लोग अभी इस वक्त आपको दिक्कत है इस शिक्षा से, वैसे ही जब मैं शिक्षा देता हूं आप मेरे विरोध में आते हो, तो मुझे आप लोगों से दिक्कत नहीं है। आप लोगों के अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है ना, उससे दिक्कत है। तो जिसके चलते दोस्तों ये दुष्ट ईसाई आज दुष्ट मसीह आज मसीह की दया में 40% है। सच्चा ईसाई मत्ती 13:23 के अनुसार जो 10% है, उसको अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करने होंगे। जिसके चलते दोस्तों मैंने ये स्लाइड फेसबुक और यूट्यूब पर डाला था, अगर आपको याद होगा, लिखा है पूरी ताकत लगा दूंगा लेकिन नहीं बनने दूंगा आराधना का जरिया हारून के गाय के बछड़े को, नहीं बनने दूंगा आराधना का जरिया पीतल के सांप को। तीसरा, और नहीं बनने दूंगा शैतान की भाषा रबा रबा और शबा शबा को पवित्र आत्मा की भाषा। जी आपने ठीक सुना, ठीक देखा, ठीक समझा। दोस्तों आपको बताता चलूं
जिसको मैं आगे जाके इसको और भी साफ करूंगा। कुछ ऐसे